गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 6 हिंदी उद्बोधन के पार्ट 3 शब्द निर्माण का अभ्यास कार्य करेंगे। जैसा कि हमने पहले इसमें पढ़ा है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, इनसे किस प्रकार शब्द बनाए जाते हैं। तो अब हम इसके अभ्यास कार्य में देखेंगे कि हम किस तरह प्रश्न करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हम याद रखने योग्य कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं जो कि हमने पहले पढ़ लिए हैं, उनको एक बार फिर से दोहराते हैं। शब्द निर्माण 3 प्रकार से होता है। पहला उपसर्ग लगाकर, दूसरे प्रत्यय लगाकर और तीसरा समास द्वारा। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के सबसे पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात ये अपने आप में नहीं बोले जा सकते। इनके लिए मूल शब्द का होना अति आवश्यक है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर यौगिक शब्दों का निर्माण करते हैं तथा उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। पहला धातुओं में लगने वाले कृत प्रत्यय और दूसरे तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विशेषण शब्दों में लगते हैं। शब्दों को छोटा करने की प्रक्रिया समास कहलाती है, अर्थात अपनी बात को छोटे रूप में कहने को समास कहते हैं। समास के 4 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष और द्विगु तत्पुरुष। अव्ययभाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है। ये पॉइंट थे कुछ याद रखने योग्य बातें जो कि हमने पाठ में पढ़ी थी, उसके लिए हमने इसे दोबारा से याद कर लिया। अब बच्चों करते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, उपसर्ग किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, शब्दांश मतलब शब्दों के अंश, टुकड़े, जो मूल शब्द के सबसे पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रत्यय से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है इसका, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो उसका उत्तर है, धातुओं में प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। धातुओं में लगने वाले कृत प्रत्यय जैसे पठ जमा आ, पठ। दूसरा तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विशेषण शब्दों में लगते हैं, जैसे बच्चा जमा पन, तो बन गया बचपन। प्रश्न नंबर 4, समास की परिभाषा दीजिए। समास किसे कहते हैं? परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों के मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं, अर्थात शब्दों को छोटा करने की प्रक्रिया भी समास कहलाती है। प्रश्न नंबर 5, समास के कितने भेद होते हैं? तो इसका उत्तर है, समास के 4 भेद होते हैं।
नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 बहुव्रीहि समास और नंबर 4 द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 6, तत्पुरुष समास के कितने उपभेद होते हैं? तो इसका उत्तर है तत्पुरुष समास के 2 उपभेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष और द्विगु तत्पुरुष। अब करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। सही वाक्य के सामने सही का तथा गलत वाक्य के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट है उपसर्ग प्रत्ययों के पीछे लगते हैं, ये गलत है क्योंकि उपसर्ग पहले लगते हैं इसलिए ये गलत है। दूसरा है प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगते हैं, बिल्कुल सही है, इसमें राइट का निशान लगेगा। थर्ड, उपसर्ग नए शब्दों का निर्माण नहीं करते, ये गलत है क्योंकि निर्माण करते हैं। उपसर्ग मूल शब्दों के आरंभ में लगते हैं, बिल्कुल सही, इसमें राइट का निशान लगेगा। प्रत्यय 4 प्रकार के होते हैं, गलत। अभी हमने पढ़ा था प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए ये गलत है। समास के 4 भेद होते हैं, बिल्कुल सही। अभी हमने पढ़ा था कि समास के 4 भेद होते हैं, इसलिए पूर्णतः सही है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित प्रत्ययों से 2 शब्द बनाइए। जैसे गर, गर से सौदागर और जादूगर। वान प्रत्यय से गाड़ीवान और धनवान। आना, आना प्रत्यय से बनेगा रोजाना और शर्माना। दार, दार प्रत्यय से बनेगा सरदार और दुकानदार। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। मूल शब्द दिया हुआ है, इसमें हमें उपसर्ग को जोड़कर नया शब्द बनाना है। जैसे डर मूल शब्द, तो इससे उपसर्ग लगाएंगे नी, बनेगा शब्द निडर। ज्ञान शब्द में वी उपसर्ग लगाने से विज्ञान बन जाता है। सूरत, सूरत शब्द में बद लगाने से बदसूरत बनता है। दोष शब्द में नी उपसर्ग लगाने से निर्दोष बन जाता है। जय शब्द में परा लगाने से पराजय शब्द बनता है। तन मूल शब्द में पुरा लगाने से पुरातन बन जाता है। धर्म शब्द में अ लगाने से अधर्म बनता है और ग्रह शब्द में वी लगाने से विग्रह बन जाता है। इस प्रकार हमने उपसर्ग लगाकर एक नए शब्दों का निर्माण कर दिया। अब करते हैं प्रश्न नंबर 5। सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। चूज द करेक्ट बोला जाता है इनको। इसमें से हमें ढूंढना है कि कौन सा इस समास का उदाहरण है। जैसे द्वंद्व समास का उदाहरण है वनवास, प्रतिदिन, देश विदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है देश विदेश। दूसरा है अव्ययीभाव समास का उदाहरण क्या है? राह खर्च, रात दिन, रातों रात, त्रिलोक। तो इसका सही उत्तर है रातों रात, अर्थात रात ही रात में, क्योंकि इसमें अव्यय लगता है। थर्ड है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है दशानन, शरणागत, घनश्याम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दशानन। जैसा कि हमने पढ़ा भी था कि 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण, तो उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास।
तो इसका सही उत्तर है दशानन। इस प्रकार हम अब करेंगे प्रश्न नंबर 6। अभी तक हमने उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाए थे और अब हमें मूल शब्द में से उपसर्ग हटाकर अलग करने हैं। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग कीजिए। जैसे अनबन, इसमें उपसर्ग है अन। अधमरा, अधमरा शब्द में अध उपसर्ग है। बद दिमाग, बद दिमाग शब्द में बद उपसर्ग है। पराजय, पराजय शब्द में परा उपसर्ग है। निशान, निशान शब्द में नी उपसर्ग है। परोपकार, परोपकार में पर उपसर्ग है। बदकिस्मत, इसमें बद उपसर्ग है और किस्मत मूल शब्द है। सपूत, सपूत में सा उपसर्ग है और पूत मूल शब्द है। इस प्रकार मिलकर ये सपूत शब्द बनता है। तो इस प्रकार हमने उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग कर लिया। अब करते हैं बच्चों प्रत्यय अलग। हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी इस पाठ में, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। उपसर्ग के बारे में हमने अच्छी तरह समझ लिया कि हमें उनको जोड़ने से नया शब्द कैसे बनाना है और उनमें से मूल शब्द और उपसर्ग को अलग कैसे करना है। तो अब हम दूसरा देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय में भी हमने जोड़कर देख लिया, लेकिन अब हम उसमें से अलग करके देखेंगे कि मूल शब्द से प्रत्यय को किस प्रकार अलग किया जा सकता है। जैसे दयालु, दयालु में दया मूल शब्द है और आलू क्या है, प्रत्यय। झगड़ालू, झगड़ालू में झगड़ा मूल शब्द है और आलू प्रत्यय है। तैराक, तैराक में तैर मूल शब्द है और आक प्रत्यय है। गिनती, गिनती में गिन मूल शब्द और ती प्रत्यय है। सनसनाहट, सनसनाहट शब्द में सनसना शब्द है और आहट प्रत्यय है। पावन में पौ जमा आवन करते हैं हम, तो पौ और अन जो है वो प्रत्यय है। कवित्व में त्वा प्रत्यय है। पाठक शब्द में अक प्रत्यय है। इसी प्रकार हमने उपसर्ग और प्रत्यय को पूरी तरह से समझ लिया। अब हम समास का विग्रह करके देखेंगे। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कीजिए। पहले समस्त पद दिया है, फिर समास विग्रह। समस्त पद कहते हैं बेटा जोड़ने को, और समास विग्रह जब हम उसको अलग अलग रूप में तोड़ देते हैं। तो इसमें हमें करना है महात्मा। महात्मा का बनेगा महान है जो आत्मा। विशेषण और विशेष्य का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। दूसरा है दशानन। दशानन का आएगा 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण, जिसमें पहला पद और दूसरा प्रधान नहीं होते, अपितु कोई अन्य ही प्रधान होता है, जैसे रावण। इसलिए ये क्या बना, बहुव्रीहि समास बन गया। तीसरा है दिनों दिन। दिनों दिन का बनेगा समास विग्रह दिन ही दिन में, अर्थात इसमें अव्यय का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास बन जाएगा। फोर्थ है पंचवटी। पंचवटी यानी वटी कहते हैं, वट को कहते हैं वृक्ष को। 5 वृक्षों का समूह, जहाँ पर 5 वृक्ष इकट्ठे हैं उसे पंचवटी बोला जाता है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास कहलाएगा। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के माध्यम से शब्द निर्माण में 3 चीज़ों का अभ्यास किया, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। उपसर्ग से नए शब्द बनाने सीख लिए, प्रत्यय से नए शब्द सीखे और समास को विग्रह करना भी सीख लिया। आशा करती हूँ बच्चों कि ये आपको पाठ अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।